ते फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही जो दौड़ में विजयी होता है। क्विक बट स्टेडी विंस द रेस। वैश्विक स्तर पर तीव्र विकास की होड़ चल पड़ी है। ऐसे में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी, क्योंकि उसके बिना इस दौर में विजयी होना असंभव है। इतिहास हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें संतुलन के बिना तीव्र विकास की संकल्पना ध्वस्त होती गई पाई गई है। हम याद करें कि चीन की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी को, जिसके तहत माओ जेदांग ने 1958 से 1961 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था को शीघ्रता में परिवर्तित करने हेतु तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया, पर संतुलन के अभाव में ने चीन को ग्रेट चीनी अकाल की ओर धकेल दिया। इसी तरह 1997 में एशियन टाइगर्स, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया के बृहद आर्थिक संकट का कारण आर्थिक नीति में संतुलन न बन पाना था। हाल के अमेरिकी व ग्रीस संकट के पीछे भी तीव्रता के साथ संतुलन न बना पाने की जिम्मेदार कारक रहा है। न बना पाना भी जिम्मेदार कारक रहा है। अभी कितने दिन ही हुए जब 3 साल के सीरियन बच्चे एलेन कुर्दी का शव बोधरूम के निकट भूमध्य सागर के तट पर मिला, और 2 दशक पूर्व चले तो सूडान के उस बच्चे जिसकी मौत के इंतजार में गिद्ध नजर घर आए हुए हैं, एवं इस घटना की तस्वीर उतारने वाले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त फोटोग्राफर केविन कार्टर ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की होगी, इससे हम सब वाकिफ हैं। दरअसल पूरे विश्व में तीव्र विकास की होड़ चल पड़ी है, पर संतुलन के नितांत अभाव ने पूरे विश्व को 2 भागों में बांटने का काम किया है। अमेरिका एवं सोवियत रूस ने अपने तीव्र विकास प्रतिस्पर्धा में शीतल युद्ध के दौरान पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान आदि की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप किया, एवं आज तक पश्चिमी हस्तक्षेप का असर इन क्षेत्रों में हलचल के तौर पर दिख रहा है। दरअसल फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति, राष्ट्र या संगठन इस दौर में वास्तविक रूप से विजयी होता है। सोवियत रूस में देखें तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका एवं उस्कोरेनी के माध्यम से अचानक तीव्र परिवर्तन लाने की कोशिश की, पर संतुलन न बना पाने से सोवियत संघ का विघटन हो गया। बात दक्षिण एशिया की करें तो हाल ही में नेपाल में विभिन्न पहाड़ी एवं वामपंथी नेताओं ने जल्दबाजी करते हुए नेपाल में आपदा पश्चात पृष्ठभूमि में बिना मध्येश आकांक्षा को ध्यान में रखे संविधान को लागू कर दिया। परिणाम हमारे सामने है। इसी तरह श्रीलंका, पाकिस्तान आदि में निर्जातीय संघर्षों के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी खास समुदायों की उपेक्षा करना केंद्र में रहा है। वास्तव में कई नई वास्तविक परिस्थितियों में तीव्र विकास एवं संतुलन के अभाव ने आर्थिक संकट, आतंकवाद में वृद्धि, निर्जातीय संघर्षों में वृद्धि, पर्यावरणीय आपदाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात भारत की करें तो ऐतिहासिक कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे जिम्मेवार कारक यह रहा है कि घर वासियों ने अंधाधुंध विकास की होड़ में संतुलन पर बनाने पर ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप इतनी महान सभ्यता का पतन हो गया। इसी तरह भारत में जिन विभिन्न शासकों ने अपनी नीतियों में तीव्र विकास के साथ संतुलन बनाया, उन्हें आज तक उच्च कोटि की श्रेणी में याद किया जाता है, क्योंकि उनकी विकासात्मक नीतियों में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को ध्यान में रखा गया था, यथा सम्राट अशोक, अकबर, जैनुल आबदीन आदि। महात्मा गांधी द्वारा आंदोलनों को तीव्रता के साथ बीच में संरचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से संतुलन स्थापित कर एक व्यापक अहिंसक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने के पीछे इसी तरह की नौकरशाही काम कर रही थी। स्वतंत्रता पश्चात नेहरू की नीतियों में औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि के विकास पर बल भी उसी संतुलन का परिचायक था। बात वर्तमान भारत की करें तो वर्तमान भारत में जिस तरह से भारत व इंडिया के बीच की भी दूरी बढ़ती जा रही है, वो उसके संदर्भ में फुर्ती के साथ संतुलन का होना आवश्यक होता दिख रहा है। विकास की होड़ में संतुलन स्थापित नहीं होने से नक्सलवाद, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। अभी कितने दिन ही हुए हैं जब चेन्नई बाढ़ से ग्रस्त था। इसी तरह जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आदि की आपदाओं में मानवीय हस्तक्षेप की स्पष्ट भूमिका सामने आई है, जिसमें इन राज्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने की होड़ में विभिन्न पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की गई। फुर्तीला पर संतुलन विकास के बिना इस तरह की आपदाएं स्वाभाविक है। हाल का दिल्ली में व्याप्त भयावह वायु प्रदूषण भी उसी संतुलन के अभाव का परिचायक है, जिसमें सरकार ने तीव्र विकास में संतुलन की उपेक्षा की। आज तीव्र परिवर्तन के दौर में गवर्नेंस, प्रशासन, राजनीति आदि के स्तर पर संतुलन बनाए बिना विकास के दौर में विजयी होने की संकल्पना मुश्किल है। जब तक वंचित तबके को विकास की दौड़ में शामिल नहीं करेंगे, तब तक यह दौड़ हम नहीं जीत सकते।
वर्तमान भारत में एक तरफ जहां मैकडॉनल्ड की श्रृंखलाएं खुलती जा रही, वहीं विदर्भ में किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। एक तरफ जहां बेंगलुरु एवं मुंबई में जैसे शहर अपनी चमक को और बढ़ा रहे हैं, वहीं कालाहांडी में भुखमरी की स्थिति और भयावह होती दिख रही है। इस तरह है जहाँ केरल जैसे राज्य 100% साक्षरता को छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार तथा एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की साक्षरता दर काफ़ी निम्न है। इन सभी समस्याओं के आलोक में सरकार ने फुर्तीले विकास के दौर में संतुलन बनाने हेतु विभिन्न ठोस रणनीतियों को अपनाया है। वंचित तबका इस होड़ में पीछे न छूट जाए, इस हेतु विभिन्न सरकारी उपाय तथा यथा आरक्षण जैसे प्रावधान, स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज की संकल्पना पर बल, रूबर्न मिशन, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, किसानों के लिए भूमि सुधार व फसल बीमा, डिजिटल क्रांति में किसानों का भी ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि आदि का प्रयास, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में अंत्योदय योजना, विभिन्न जीवन बीमा एवं पेंशन संबंधी स्कीम आदि इसी संतुलन के परिचायक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आदि के प्रयासों से फुर्तीले विकास के दौर में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। फुर्तीले विकास के साथ संतुलन बनाने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर कई महान शख्स आज भी कार्यरत है। चादक पेयंग जैसे पर्यावरणीय जागरूकता के प्रणेता, जिन पर द लाइफ फॉरेस्ट जैसी मूवी बनी है, जो पद्मश्री के साथ साथ कई बड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं, के प्रयासों ने फुर्तीले विकास के साथ संतुलन को बनाए रखने का अप्रतिम प्रयास किया है। जल पुरुष राजेंद्र प्रगट सिंह, कैलाश सत्यार्थी, प्रसिद्ध पत्रकार एवं समाजसेवी पी साईनाथ, जिन्हें अमर्त्य सेन ने नेपाल व भुखमरी पर दुनिया का महान विशेषज्ञ बताया, आदि के प्रयासों ने फुर्तीले विकास के दौर में संतुलन बनाए रखने हेतु ठोस प्रयास किए हैं। वंचित तबका इस होड़ में पीछे न छूट जाए कि विभिन्न सरकारी उपाय यथा आरक्षण जैसे प्रावधान, स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज की संकल्पना पर रूबर्न मिशन, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, किसानों के लिए भूमि सुधार, फसल बीमा, डिजिटल क्रांति में किसानों का भी ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि आदि का प्रयास, अंतिम व्यक्ति योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में अंत्योदय योजना, विभिन्न जीवन बीमा एवं पेंशन संबंधी स्कीम आदि इन संतुलन के परिचायक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आदि के प्रयासों से फुर्तीले विकास के दौर में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार बिना संतुलित उपागम के विकास के दौर में विजयी होना एक दुस्साध्य लक्ष्य है। जब तक कोई भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या संगठन फुर्तीले विकास की प्रक्रिया में संतुलन नहीं बनाए पाए, तब तक वह इस दौर में विजयी नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र, व्यक्ति या संगठन के द्वारा फुर्तीले दौर में संतुलन हेतु यह आवश्यक है कि समाज के मुख्य धारा से वंचित तबकों का भी विकास के दौर में पूरा ख्याल रखा जाए। इसी तरह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने विकास को केंद्र में रखकर अन्य राष्ट्रों की उपेक्षा व शोषण पर नियंत्रण से ही कोई भी व्यक्ति, राष्ट्र, संगठन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकास के दौर में विजयी हो सकता है। किसी ने सही कहा है, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। इस प्रकार बिना संतुलित उपागम के विकास के दौर में विजयी होना एक दुस्साध्य सा लक्ष्य है। जब तक कोई भी व्यक्ति, राष्ट्र, समाज या राष्ट्र संगठन फुर्तीले विकास की प्रक्रिया में संतुलन न बना पाए, तब तक वह इस दौर में विजयी नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र, व्यक्ति या संगठन के द्वारा फुर्तीले दौर में संतुलित हेतु यह आवश्यक है कि समाज की मुख्य धारा से वंचित तबकों का भी विकास के दौर में पूरा ख्याल रखा जाए। इस तरह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने विकास को केंद्र में रखकर अन्य राष्ट्रों की उपेक्षा व शोषण पर नियंत्रण से ही कोई व्यक्ति, राष्ट्र, संगठन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकास के दौर में विजयी हो सकती है। किसी ने सही कहा है, जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। थैंक यू।